भीलवाड़ा में महिला से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का 4 दिनों में दूसरा मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि जवाहर नगर निवासी भूरे खां उर्फ कालू खां ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर उससे लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2023 में उसकी पहचान भूरे खां से हुई थी। आरोपी उसे करेड़ा क्षेत्र स्थित एक धार्मिक स्थल पर ले गया, जहां उस पर धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। महिला ने प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। वहीं महिला थाना प्रभारी नेहा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर भूरे खां के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। 2023 में भूरे खां जवाहर नगर स्थित मकान में सैलानी मंजिल में रहता था। वो काम के बहाने मुझे ट्रांसफर में ले गया और वहाँ मतलब प्रताड़ित करने लगा, दुष्कर्म करने लगा, डरा धमका के फिर वीडियो बनाए और फिर मेरे को मतलब वहाँ से कोर्ट बुलाया। कोर्ट में डरा धमका के लिव-इन के कागज बनवाए और फिर डरा के फिर मतलब समाज में वायरल करने की धमकी दी और फिर हम पति के साथ यहाँ आके रिपोर्ट दर्ज करवाई। एसपी साहब ने कहा कि न्याय दिलाएंगे। कितनी बार दुष्कर्म किए डरा धमका के और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी, चक्कू दिखाया मारने की धमकी दी और जबरदस्ती साइन करवाए लिव-इन कागज पे और पढ़ाया भी नहीं। 7/2/2026 को बनवाए और बोले कि ये फर्जी कागज, इससे कुछ भी नहीं होता है। करेड़ा दरगाह में लेके गया, फिर वहाँ नमाज पढ़वाई और मुझे मतलब मुस्लिम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया। पहले मतलब कुर थाने में रिपोर्ट करी थी, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, फिर एसपी साहब को मतलब रिपोर्ट दी। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसमें उसने बताया है कि भूरे खां नाम के व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया है। तो इस संबंध हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। भूरे खां को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे अनुसंधान जारी है। अनुसंधान में जो भी फैक्ट्स निकल के आते हैं उस अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। मैम, भूरे खां के अलावा भी कोई और शामिल था इसमें? नहीं, अभी तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें भूरे खां का ही नाम आया है। भीलवाड़ा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुलापुरा उपखंड के खारी का लांबा गांव का भ्रमण किया। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने गांव की गलियों में घूमकर देव दर्शन किए और ग्रामीणों व बुजुर्गों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने 104 वर्षीय कंकु देवी शर्मा का आशीर्वाद लिया तथा धर्मी तालाब के समीप योग, प्राणायाम और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने खाट चौपा लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पौराणिक बावड़ी पर जल पूजन भी किया। गांव की युवा सरपंच एवं वर्तमान प्रशासक दिव्यानी राठौड़ की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खेल स्टेडियम और कृषि भवन निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं की। साथ ही राजकीय विद्यालय में कॉमर्स और साइंस संकाय शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत का निशाना अक्सर सचिन पायलट होते हैं और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जिस पर वो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। देखिए, उनकी ये मित्रता सचिन जी से ज्यादा है। वो कोई भी बात कहते हैं तो वो सचिन जी के लिए कहते हैं। अब ये उनका आपस का है, इसमें हम ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उनका दर्द कुछ ऐसा ही है कि जो वो बार बार सचिन जी को टारगेट करते हैं। भीलवाड़ा के पुष्टि मार्गीय श्री आनंद धाम हवेली मंदिर में ठाकुर जी का विवाह मनोरथ, श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर तृतीय गृह पीठाधीश्वर कांकरोली नरेश डॉक्टर वागीश कुमार भी पहुंचे। मंदिर ट्रस्टी सुमन राजेंद्र बाहेती के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। महाराज ने वैष्णवों को पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों, ठाकुर जी की निस्वार्थ सेवा और भक्ति का महत्व बताया। शाम को सीताराम जी की बावड़ी से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। सजीद जी बग्गी में डॉक्टर वागीश कुमार विराजमान रहे। बैंडबाजों और भजनों की मधुर धुनों पर झूमते श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र बने। विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शोभायात्रा आनंद धाम हवेली पहुंची, जहां ठाकुर जी के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा।
शयन दर्शन के दौरान ठाकुर जी का अलौकिक ब्यावले मनोरथ आयोजित किया गया। मंदिर को भव्य विवाह स्थल की तरह सजाया गया और विशेष चंबरी का निर्माण किया गया। 7 जून को सुबह 7 से 8 बजे तक डॉक्टर वागीश कुमार वैष्णवों को ब्रह्मा संबंध दीक्षा देंगे। वहीं सुबह 10 बजे राजभोग के समय नंदोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान प्रसाद वितरण होगा और भजन गायिका युक्ति ओझा बधाई गान प्रस्तुत करेंगी। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के बालापुरा गांव में एक विवाहिता के 3 दिनों से लापता होने का मामला सामने आया है। विवाहिता माया के पीहर पक्ष ने उसके पति प्रभु लाल माली और ससुराल पक्ष पर मारपीट, प्रताड़ना और गंभीर अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीहर पक्ष का आरोप है कि माया का नाता विवाह करीब 15 से 16 वर्ष पहले प्रभु लाल माली से हुआ था। दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री है। परिजनों के अनुसार प्रभु लाल माया के साथ आए दिन मारपीट करता था और उससे रुपयों की मांग करता था, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहती थी। परिजनों ने बताया कि 3 जून को सूचना मिली कि माया सुबह से घर से गायब है। जब वे ससुराल पहुंचे तो परिवार के सदस्यों का व्यवहार संदिग्ध लगा। माया की पुत्री खुशी ने भी आरोप लगाया कि उसके पिता अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे। परिजनों का कहना है कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाने से भी ससुराल पक्ष ने इनकार कर दिया। पीहर पक्ष ने आशंका जताई है कि माया के साथ कोई गंभीर वारदात हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए। पुलिस से पूरे मामले की गहन जांच की मांग की गई है। भीलवाड़ा की छोटी हरणी स्थित हनुमान टेकरी आश्रम के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा ने बागेश्वर धाम पहुंचकर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और उन्हें 8 से 14 जून तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय विष्णु लक्ष्मी महायज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में अज्ञातवास पूर्ण कर लौटने पर शास्त्री को शुभकामनाएं भी दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महायज्ञ की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए भीलवाड़ा में शीघ्र भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की सहमति प्रदान की। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में उनके सानिध्य में भीलवाड़ा में हनुमंत कथा का आयोजन हो चुका है। महंत बनवारी शरण काठिया बाबा ने बताया कि महायज्ञ के लिए 11 कुंडीय यज्ञ मंडप तैयार किया जा रहा है। वेदाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री के निर्देशन में होने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन रासलीला भी होगी। महायज्ञ की पूर्णाहुति 14 जून को होगी, जिसके बाद महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। अधिक मास चल रहा है, इसमें 11 कुंडी यज्ञ है, लक्ष्मी विष्णु महायज्ञ। 8 तारीख को शोभा यात्रा है, सुबह 8 बजे से 4 भुजाजी से छोटी हंडी गांव से यहाँ हनुमान टेकरी तक। और ये 11 कुंडी हवन है, 11 कुंड बने हुए हैं और वृंदावन से महारास लीला है, जो ठाकुर जी के अलग अलग दिन अलग अलग चित्रण करेंगे। कभी सुदामा चरित है, कभी ये ऐसे अलग अलग चरित। और तैयारी इसकी चल रही है, बहुत तैयारी है और पूरे नगरवासी गांववासी के सबका सहयोग है। भीलवाड़ा में सनातन सेवा समिति हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर एवं महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा पंडाल में भक्ति, उल्लास और मंगल गीतों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के दिव्य विवाह उत्सव का आनंद लिया। कथाव्यास स्वामी अशोकानंद महाराज ने उद्धव गोपी संवाद से कथा का शुभारंभ करते हुए गोपी प्रेम की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मथुरागमन, अक्रूर आगमन, कंसवध और श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की दिव्य लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। स्वामी अशोकानंद महाराज ने कहा कि गोपियों का निष्काम और पूर्ण समर्पित प्रेम भक्ति का सर्वोच्च आदर्श है। कथा में रुक्मिणी के अटूट विश्वास और समर्पण को भक्त और भगवान के दिव्य संबंध का अनुपम उदाहरण बताया गया। विवाह प्रसंग पर श्रद्धालु भजनों और जयघोषों के साथ झूम उठे। आश्रम में पुरुषोत्तम मास महोत्सव के तहत प्रतिदिन विष्णु यज्ञ, रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का समापन होगा, जबकि 8 से 14 जून तक शिव महापुराण कथा आयोजित की जाएगी। भीलवाड़ा में हंसगंगा हरिशेवा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं हरिशेवा धर्मशाला की ओर से वनवासी क्षेत्रों में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। इसके तहत भारत माता भक्ति धाम को 3 फीट ऊंचाई की 61 हनुमान प्रतिमाएं, 61 रामचरितमानस और 600 हनुमान चालीसा भेंट की गई। ट्रस्ट ने वनवासी क्षेत्रों में कुल 101 हनुमान प्रतिमाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रतिमाओं का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित सत्यनारायण शर्मा
एवं अन्य विद्वान पंडितों द्वारा पूजन अर्चन कराया गया। इसके बाद हरि शेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर से बस स्टैंड चौराहे तक शोभा यात्रा निकाली गई और प्रतिमाओं को वनवासी क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। बांसवाड़ा परियोजना प्रमुख प्रचारक धर्मराज भाई साहब इस अभियान का संचालन कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन महाराज ने बताया कि प्रतिमाएं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के वनवासी क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक जागरूकता, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में संत मायाराम, संत गोविंद राम, संत ईशान राम, संत सुयज्ञ राम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अखिल रावना राजपूत सेवा संस्थान के प्रदेश युवा संरक्षक मंडल में बाबू सिंह राणावत के मनोनीत होने पर समाज बंधुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस गौरवपूर्ण नियुक्ति से समाज में खुशी और उत्साह का माहौल है। आगमन पर वरिष्ठ पदाधिकारियों, युवाओं और प्रबुद्धजनों ने साफा पहनाकर उनका आत्मीय अभिनंदन किया तथा शुभकामनाएं दी। सम्मान समारोह में संस्थान के प्रदेश युवा अध्यक्ष कांता कंवर कारोई, सहसचिव भगवती कंवर सांखला, नारी शक्ति सेवा संस्थान की जिला अध्यक्ष मंजू कंवर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट उदय सिन्हा कारोई सहित अनेक गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति उपस्थित रहे। सभी ने बाबू सिंह राणावत को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व और अनुभव से समाज संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।